सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग नेट 2023 यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट 2023 से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे आकलन के बारे में सोचना, आकलन से पहले हमें क्या कार्य करना है, क्या तैयारियां करना है, आकलन के दौरान हमें क्या कार्य करना है, क्या सावधानियां बरतना है, और OMR का स्कैनिंग कैसे करना है, और आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु हमारे क्या दायित्व है। तो साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है सेक्शन हमारा आकलन के बारे में सोचना। तो इसके लिए हमें हमारा जो NTA टेस्ट है साथियों, इसका दिनांक, आयोजन का दिनांक जो है 11 से 16 सितंबर के बीच होना है साथियों। और यह हमारे मंडल वाइज बटा हुआ है। जैसे 18 मंडल है तो 11 और 12 तारीख को 6 मंडल का होगा, 13 और 14 तारीख को 6 मंडल का होगा, और 15 और 16 तारीख को 6 मंडल का होगा। और पहले दिन होगा 1 से 3 क्लास का आकलन, और दूसरे दिन होगा 4 से कक्षा 8 का आकलन। जैसे हमारा गाजीपुर है तो वाराणसी मंडल का 13 और 14 सितंबर को आकलन होगा साथियों। ऐसे ही लिस्ट में आप देख सकते हैं, हर मंडल का अलग अलग है, यानी एक मंडल का 2 दिन एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा साथियों। तो चलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब हम साथियों आगे चलते हैं। आगे देखिए, आकलन का समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आकलन का समय कक्षा 1 से 3 का जो समय है साथियों, सुबह 9 AM से 10:30 AM आकलन का समय है, और 10:30 AM से 11:30 AM तक स्कैनिंग का समय है जो आपका OMR है। और कक्षा 4 से 8 इसका जो आकलन का समय है साथियों, 8:50 AM से 10:20 AM तक। इसमें जो है 8:50 AM से 9 AM बच्चों को OMR भरना समझाना है, और 9 से 10 AM तक आकलन होगा, 1 घंटे का आकलन है साथियों। और उसके बाद 10 AM से 10:30 AM तक, 10:20 AM तक बच्चों द्वारा OMR सीट में गोला भरना है। और 10:20 AM से 12:20 PM स्कैन का समय है, मतलब 2 घंटे में हमें सभी बच्चों का OMR को स्कैन करना है। तो इसके बाद हमारा जो अगला है समय वो देखते हैं हम लोग। इसमें साथियों है आकलन का विषय। तो आपको पता है कक्षा 1 से 5 तक हमें हिंदी एवं गणित विषय का आकलन करना है, और कक्षा 6 से 8 तक में गणित एवं विज्ञान विषय का आकलन करना है। अब आइए हमें आकलन से सेक्शन दूसरा है साथियों, आकलन से पहले। आकलन से पहले साथियों हमें सबसे पहले सरल ऐप को इंस्टॉल करना है। तो सरल ऐप इंस्टॉल करने के लिए 6 सितंबर को सरल ऐप लॉगिन इनेबल कर दिए जाएंगे। पुरानी सरल ऐप फ़ोन से डिलीट करें, नई सरल ऐप को दिए हुए एप्लीकेशन से डाउनलोड करें। सरल ऐप एप्लीकेशन 6 सितंबर 2023 को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। सरल ऐप पर अपने प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। मुख्य बिंदु साथियों यह है कि सरल ऐप का लॉगिन ID एवं पासवर्ड आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा साथियों। ये आप ध्यान देंगे। अब देखिए, सरल ऐप डाउनलोड करने के बाद देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे, सरल ऐप देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा डाउनलोड होने के बाद, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे। अब सरल ऐप लॉगिन कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे साथियों। सरल ऐप लॉगिन करने का तरीका तो देख लीजिए आप। सरल ऐप जब डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन में आप प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप पासवर्ड में भी वही मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगला इंटरफेस आ जाएगा असेसमेंट। तो साथियों आपको उस पर टच करना है। जैसे ही आप उसको टच करेंगे आप अगले इंटरफेस पे चले जाएंगे। तो वो कुछ लास्ट वाले जैसा होगा, जिस पर लिखा होगा प्लीज़ सेलेक्ट बिलो डिटेल। उसमें कुछ डिटेल सेलेक्ट करना है साथियों, जैसे क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, पेपर सेट। ये आप सेलेक्ट करके नीचे जो ऑप्शन दिया है सबमिट, उस पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद साथियों आपको अपना डाटा
जांचना है। देखिए साथियों, कुछ ऐसा डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो डाटा जांचने के लिए आप स्टूडेंट डिटेल चेक करेंगे। स्टूडेंट डिटेल को आप 8 सितंबर तक चेक करेंगे। इसमें जो मुख्य बिंदु है, अगर बच्चों की संख्या या नाम में कोई त्रुटि है तो उन्हें पेरा पोर्टल पर 8 सितंबर 2023 तक सही कर ले। स्टूडेंट डिटेल चेक के बाद ऐप डिलीट करें एवं परीक्षा के एक दिन पहले दोबारा डाउनलोड कर ले। ये निर्देश आपको दिया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हमें चेक करना है। चेक करने के लिए साथियों आप देख लीजिए, स्टेप 2 में लिखा है सरल ऐप डाटा चेक की प्रक्रिया। स्टेप 2 में लिखा है चेक स्टूडेंट डिटेल्स, चुनी हुई कक्षा के हिसाब से सही बच्चों की सूची। देखिए बच्चे का नाम दिया हुआ है, उसके नीचे उसमें पिता का भी नाम दिया हुआ है, उसके बाद बच्चे का स्टूडेंट आईडी भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप मिला लेंगे। और इसका मुख्य बिंदु ये है, अगर बच्चों की संख्या या नाम में कोई त्रुटि है तो उन्हें प्रेरणा पोर्टल पर 8 सितंबर तक सही करें। इसके बाद हम आगे चलते हैं साथियों। अब आकलन के दौरान सेक्शन 3 हमारा है, आकलन के दौरान हमें क्या कार्य करना है। तो चलिए अब उसे देख लेते हैं। आकलन के दौरान संचालन, पहला है संचालन। हमें संचालन के समय क्या करना है, तो इसके लिए साथियों हमें प्रश्न पत्र और OMR शीट वितरण करना है। प्रश्न पत्र 1 से 3 के लिए प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र होगा और एक OMR शीट पर 8 बच्चों का आकलन करना है। और कक्षा 4 और 5 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक क्वेश्चन पेपर होगा और प्रत्येक बच्चे के लिए एक OMR शीट होगा। दोनों OMR शीट का देखिए नीचे इमेज दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो साथियों अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं संचालन 1 से 3 का संचालन दिया हुआ है। 9 AM से 10:30 AM तक आकलन का समय है। प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना है। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को अब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया जाए। बच्चों को प्रेजेंटिव भी आपको दिखाना है। उसके बाद शिक्षक द्वारा सभी बच्चों का स्टूडेंट आईडी OMR शीट पर भरा जाए। 9 डिजिट स्टूडेंट आईडी सरल ऐप से प्राप्त हो जाएगा आपको। चौथा ऑप्शन है प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक बच्चे का आकलन कर OMR शीट पर उत्तर चिन्हित करेंगे आप। इसमें मुख्य बिंदु यह है, OMR शीट को केवल ब्लैक पेन से भरना है आपको साथियों, ब्लैक बॉल पेन से भरना है, जेल पेन से नहीं भरना है। क्वेश्चन पेपर में जितने प्रश्न है उतने ही गोले OMR शीट पर भरे, उसके अतिरिक्त गोले को खाली छोड़ दे। असेसमेंट के उपरांत OMR शीट जमा करके 1 घंटे के अंदर सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। इसको आप भली भांति ध्यान दे साथियों। अब ये देख लीजिए, ये OMR शीट है कक्षा 1 से 3 का, जिसमें देखिए 8 संख्या दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट का आईडी भरना है। जैसे सरल ऐप में आईडी है, जिस क्रम में है, जिस सीरियल नंबर से है वही सीरियल नंबर से भरना है। और जो बच्चा जो क्वेश्चन बता पाता है उसी के आगे गोला बनाएंगे। एक OMR शीट में 8 बच्चों का असेसमेंट करना है साथियों। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए संचालन कक्षा 4 से 8 का संचालन कैसे करना है। इसका समय है 8:50 AM से 10:20 AM तक आकलन का समय है। पहला है सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर OMR शीट दी जाएगी। दूसरा है OMR शीट भरने के तरीक़ों के बारे में उदाहरण सहित समझाया जाए ताकि OMR शीट को भरने में बच्चों द्वारा गलतियां न हो। तीसरा है शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को अब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया जाए। चौथा ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों से उनका स्टूडेंट आईडी भरवाया जाए। 9 डिजिट स्टूडेंट आईडी सरल ऐप से आपको प्राप्त होगा। पाँचवा है प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें मुख्य बिंदु वही है साथियों, OMR शीट केवल ब्लैक बॉल पेन के द्वारा ही भरा जाएगा। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न है उतने ही गोले OMR शीट पर भरे, उसके अतिरिक्त गोले को खाली छोड़ दे। असेसमेंट के उपरांत OMR शीट जमा करके 2 घंटे के अंदर सरल ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्कैन किया जाएगा। तो साथियों आप ये ध्यान दें, इसे बहुत लोग का प्रश्न आ रहा है कब तक करना है OMR शीट को स्कैन। तो साथियों एग्ज़ाम के 2 घंटे के अंदर आपको कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं साथियों। आप देख लीजिए OMR शीट है ग्रेड 4 से 8 का।
छात्र छात्रों के 9 डिजिट आईडी कोड को भरिए जो सदर ऐप में दिख रहा है। तो साथियों देखिए ऊपर ऐसे ही भरना है। बच्चे को जो क्वेश्चन आए उसी को गोला बनाए, जो न आए वो गोला न बनाए। तो चलिए साथियों अब हम आगे चलते हैं। आप देखिए सबसे मेन चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बच्चों को अब्सेंट प्रजेंट करने की प्रक्रिया। लॉगिन करने के बाद साथियों आप असेसमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही टच करेंगे तो अगला पेज आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट। तो वही करना है साथियों। प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन आईडी आपका प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही होगा। लॉगिन करके क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट एवं पेपर सेट सिलेक्ट करें और सबमिट करें। आपको केवल क्लास एवं सब्जेक्ट का चयन करना होगा। सेक्शन में ए और पेपर सेट में नन सेलेक्ट करें। चलिए हम आगे चलते हैं साथियों। अब आगे देखिए ऐसे ही बच्चों का लिस्ट में आएगा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में सबके आगे हरे का निशान बना हुआ है, लेकिन दूसरे वाले में देखिए 2 बच्चों के आगे 3 नंबर और 6 नंबर पे रेड का ऑप्शन दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। तो बच्चों को जैसे ही आप बाएं तरफ वो सर्किल को करेंगे तो लाल रंग का चिन्हित हो जाएगा और वो अब्सेंट माना जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है साथियों। इसके पश्चात असेसमेंट प्रक्रिया शुरू करवाएं। प्रक्रिया शुरू होने के बाद शिक्षार्थी बच्चों के पास जाकर उसे उसका स्टूडेंट आईडी OMR शीट पर नोट करवाएं। तो साथियों यही प्रक्रिया है, ध्यान से देखिए आप लोग। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमें आकलन के दौरान क्या करना है, सेक्शन 3 आकलन के दौरान। तो चलिए साथियों हम आगे चलते हैं। आकलन हेतु सरल ऐप से स्कैनिंग करने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। स्टेप 3 स्कैनिंग। इसके लिए OMR शीट स्कैनिंग शुरू करने के लिए क्लिक हियर टू स्कैन बटन पर क्लिक करें। देखिए साथियों यह शो कर रहा है। उसके बाद सफल स्कैनिंग होने पर लेआउट इज कैप्चरिंग प्रोसेसिंग द रिजल्ट सूचना आपको दिखेगी। देखिए नीचे दिख रहा है, ग्रीन में लिखा हुआ है। यही कार्य करना है। इसके बाद फिर हम आप आगे चलते हैं साथियों। सक्सेसफुली प्रोसेसिंग के बाद बच्चे की आंसर रीडिंग को OMR शीट के साथ मिलाएं। डाटा अगर सही रीड नहीं हुआ है तो डाटा को एडिट करें। छात्र का डाटा OMR शीट के साथ मिलाने के बाद सेव करें। देख लीजिए जैसे अगर सब सही है तो आप सेव कर देंगे, नहीं तो आप एडिट कर देंगे। इसके बाद साथियों अब हम आगे चलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेव स्कैनिंग डाटा। आकलन हेतु सरल ऐप का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया, सेव स्कैनिंग डाटा। इसके लिए साथियों हमें सक्सेसफुल स्कैन होने के बाद आप रिव्यू स्कैन बटन से स्कैन किया हुआ डाटा देख सकते हैं। अपलोड डाटा से संतुष्ट होने के बाद स्कैन डाटा को सबमिट बटन से सबमिट करें। सभी छात्र छात्रा की OMR शीट को समान प्रक्रिया के अनुसार स्कैन करके सबमिट करें। हर 15 स्कैन शीट के बाद रिव्यू करके सबमिट करें ताकि डाटा लॉस्ट न हो। तो साथियों यही प्रक्रिया हमें करना है। अब हम आगे चलते हैं। सरल ऐप से डेमो वीडियो। सरल ऐप का डेमो वीडियो देखने के लिए आप देखिए, अब हम उसे देख लेते हैं कैसे कार्य करना है हमें। और आज इस डेमो के माध्यम से हम समझेंगे कि सरल ऐप का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सरल ऐप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम सरल ऐप पर लॉगिन करेंगे। सरल ऐप पर आप आपके प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। आपके प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका लॉगिन आईडी एवं लॉगिन पासवर्ड दोनों हैं। सरल ऐप पर लॉगिन करने के बाद हम असेसमेंट आइकॉन पर क्लिक करेंगे, जिससे हम प्लीज़ सिलेक्ट बिलो डिटेल्स स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। प्लीज़ सिलेक्ट बिलो डिटेल्स स्क्रीन पर सबसे पहले आप अपनी कक्षा का चुनाव करें जिसका आप आकलन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कक्षा 5 का चुनाव किया है। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट चुनेंगे जिसका हम आकलन करना चाहते हैं। सब्जेक्ट चुनने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके कक्षा 5 में या आपकी चुनी हुई कक्षा में जो भी नामांकित बच्चे हैं उनकी सूची आपको दिखाई देगी। इस सूची में आप बच्चे का नाम, उनके पापा का नाम एवं उनका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट आईडी देख पाएंगे। अगर आकलन के समय कोई बच्चा आपकी क्लास का उपस्थित नहीं है तो आप उसको यहीं से एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। बच्चे को एब्सेंट मार्क करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम समरी पेज पर पहुंच जाएंगे।
समरी पेज पर आप सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स का नंबर देख सकते हैं जो कि आपकी क्लास में नामांकित है। प्रेजेंट स्टूडेंट्स का नंबर देख सकते हैं कि कितने बच्चे उपस्थित हैं। स्कैन्स नॉट सबमिटेड येट का नंबर देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपने कितने OMR शीट्स स्कैन कर लिए हैं बट अभी तक सबमिट नहीं किए। टोटल स्कैन सबमिटेड नंबर देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ शीट्स आप सबमिट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अब हम शीट को स्कैन कैसे करें। स्कैन करने के लिए नीचे दिए हुए आइकॉन जहाँ पर आपको क्लिक हियर टू स्कैन लिखा हुआ है, हम उसको क्लिक करेंगे। आइकॉन क्लिक करने के बाद आपका कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलने के बाद आप उसको OMR शीट के ऊपर प्लेस करिए। प्लेस करने के बाद आपका OMR शीट कैप्चर हो जाएगा। OMR शीट सक्सेसफुली कैप्चर होने के बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, आपके स्टूडेंट का ID लिखा हुआ आएगा एवं आप चेक कर सकते हैं कि आंसर जो बच्चे ने दिया है वो सही कैप्चर हुआ है या नहीं। एक बार ये चेक करने के बाद आप इसको सेव करें। अभी हमने जो स्कैन करके सेव किया है, आप यहाँ समरी पेज पर देख सकते हैं कि स्कैन्स नॉट सबमिटेड येट में इसका नंबर 1 हो गया है, जिसका मतलब है कि हमने एक OMR शीट स्कैन कर ली है बट अभी तक उसको सबमिट नहीं किया है। इस OMR शीट को आप रिव्यू स्कैन बटन के माध्यम से दोबारा भी देख सकते हैं। रिव्यू करके आप देख लीजिए कि आपने जो शीट स्कैन की है वो सही है एकदम। अगर शीट सही है तो इसको क्लोज करके सबमिट ऑल स्कैन्स बटन के माध्यम से हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट ऑल स्कैन्स करने के बाद आपका जो स्कैन शीट आपके लोकल डिवाइस में था वो सबमिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लॉग आउट कैसे करें। अगर आप जो ऊपर 3 बिंदु देख रहे हैं, इसमें आपको 6 ऑप्शंस दिखाई देंगे: सपोर्ट, लॉग आउट, अबाउट, हेल्प, क्लियर यूज़र कैश एंड क्लियर ऑल यूज़र कैश। अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप लॉग आउट बटन पर क्लिक करें। अगर बाय चांस आपका ऐप हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आपको क्लास के बच्चों का नाम थोड़ा गलत दिखाई दे रहा है, आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बटन क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्लियर यूज़र कैश या क्लियर ऑल यूज़र कैश बटन दबाकर ऐप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये आपको ऐप स्मूथली रन करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि क्लियर यूज़र कैश या क्लियर ऑल यूज़र कैश करने पर आपके लोकल डिवाइस में जो भी OMR शीट का डेटा सेव होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो कृपया OMR शीट स्कैन करने के बाद उसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद ही क्लियर यूज़र कैश या क्लियर ऑल यूज़र कैश करें। अब हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। सरल ऐप के इस्तेमाल हेतु मुख्य बिंदु: सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करें। दूसरा है, स्कैन करते समय यदि डाटा में कोई त्रुटि हो तो उसे स्वयं ठीक करें। 15 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डाटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट करें। तो यही है साथियों। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें आकलन के दौरान क्या करना है, हमें अब ये देखना है साथियों। आकलन के दौरान आकलन के दौरान डू एंड डो नॉट्स, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है आकलन के समय। तो देख लीजिए, केवल काले रंग के बाल पेन का ही उपयोग करें। केवल हमें काले रंग के बाल पेन का उपयोग करना है, रंग बिरंगे नीले पेन रंगों का प्रयोग नहीं करना है साथियों। ये बात आप ध्यान दें। अब हम आगे चलते हैं। आकलन एवं स्कैनिंग के दौरान एक स्थिर प्लेटफार्म पर OMR शीट रखें, यानी टेबल या मेज पर रखें। पैर पर रख के OMR शीट को न भरे और न ही स्कैन करें। तो अब हम आगे चलते हैं। OMR के गोले को पूरी तरह से भरे। जो पहले वाले ऑप्शन में है ऐसे भरना है, दूसरे वाले जैसा नहीं भरना है कि आधा है, आधा ऊपर है, क्रॉस का निशान है, ऐसे नहीं करना है साथियों। अब देख लीजिए, केवल मानकीकृत संख्या लिखें। जैसे पहले नंबर में लिखा है वैसे नंबर लिखना है, जैसा दूसरे में लिखा है वैसे नहीं लिखना है साथियों। OMR शीट को नुकसान या पंचर न करें। OMR शीट कहीं से कटे ना, मुड़े ना, फटे ना, क्योंकि जो चारों कोने में ब्लैक गोला है काले रंग का, अगर वो कोई मिट जाएगा या फट जाएगा तो स्कैन नहीं होगा OMR शीट और आप परेशान हो जाएंगे।
स्कैन करने के लिए लैंडस्केप मोड में फ़ोन रखें। फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखें। अगला है फ़ोन को सीधे OMR सीट के ऊपर रखें। जैसे पहला ऑप्शन में है वैसे ही मोबाइल आपको रखना है साथियों, ध्यान दीजिए बात को आप। चारों कोने पर दिए गए काले गोले ढकने नहीं चाहिए स्कैन करने के समय। ये बात का आप खासा ध्यान देंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। एक समय में एक OMR सीट स्कैन करें, जैसे पहले वाले ऑप्शन में है। स्कैनिंग अच्छी रोशनी वाले कमरे में करें, जहाँ पर्याप्त रोशनी हो, उजाला हो, वहाँ आप स्कैनिंग करें साथियों। कैमरे को OMR सीट पर ठीक से फोकस करें। ऐसा फोकस करें कि लिखा हुआ साफ नज़र आए, धुंधला न आए। अब साथियों सेक्शन 4 आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु हमारे दायित्व क्या है उसे हम जान लेते हैं साथियों। पहला है 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। आकलन के पहले ही आपको करना है। दूसरा है प्रेरणा पोर्टल पर डाटा चेक करना सुनिश्चित करें। 8 सितंबर तक ये काम कर लेना है। सरल ऐप पर लॉगिन करना और डाटा चेक करना सुनिश्चित करें। 8 सितंबर तक करना है आपको। सरल ऐप की ट्रेनिंग वीडियो देखें, आपको दिख लेना है आकलन से पहले ही। समस्या आने पर ARP साथियों का सहयोग ले। ये आकलन के दिन आप कर सकते हैं साथियों। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं साथियों आपको। समस्या आने पर शिक्षक क्या करे। YouTube लाइव ट्रेनिंग एवं सरल ऐप ट्रेनिंग देखें। समस्या का हल मिल गया, अगर न मिला हो तो ब्लॉक के ARP से संपर्क करें। समस्या का हल मिल गया हो नहीं तो DCT से संपर्क करें। समस्या का हल मिल गया, अगर न मिला हो तो BSK हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। जो ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। अब है ये देख लीजिए के डेट्स। 8 सितंबर 2023 सरल ऐप डाटा जांच एवं त्रुटि पेड़ा पोर्टल पर 8 सितंबर 2023 तक सही करना है। दूसरा है 11 से 16 सितंबर 2023 तक सरल ऐप के माध्यम से आपको आकलन करना है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।